नई दिल्ली के लोधी स्टेट इलाकों में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के नोटिस पर राजभवन ने चिट्ठी लिखकर 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा। राजभवन की तरफ से लिखी चिट्ठी में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत को दबाव की राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। राज्यपाल की तरफ से पूछे गए सवालों पर देर रात तक चली गहलोत कैबिनेट की बैठक। सत्र बुलाए जाने की मांग पर राज्यपाल की आपत्तियों के जवाब पर हुआ मंथन। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने राज्यपाल को 102 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपने का दावा किया। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सीएम अशोक गहलोत के राजभवन घेरने के बयान पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी सीएम अशोक गहलोत के राजभवन घेरने के बयान पर हमला बोला। पायलट गुट के विधायक मुरारी लाल मीणा ने सीएम अशोक गहलोत पर एसीबी और एसओजी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। राजस्थान सियासी संकट पर आज बीजेपी 11 बजे कांग्रेस सरकार के खिलाफ सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। गहलोत सरकार गिराने की साजिश के आरोपी संजय जैन को 5 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। देश के 9 राज्यों के साथ कैबिनेट सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर कोरोना से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से तिरंगा फहराएंगे। हालांकि वहां लोगों की संख्या काफी कम होगी। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए राज्य को दिशा निर्देश जारी कर 15 अगस्त ऑनलाइन मनाने की सलाह दी। चुनाव आयोग ने राज्यों में विधानसभा और लोकसभा की 57 सीटों पर उपचुनाव करवाने का फैसला लिया। एम्स दिल्ली में 30 साल के एक आदमी पर कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया। खबर है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज गुरुग्राम स्थित अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगी। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने बताया कि आईपीएल 19 सितंबर से 8 नवंबर तक यूएई में खेला जाएगा। चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका को चंगदू का वाणिज्य दूतावास बंद करने को कहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कोरोना के बाद अब चीन मुद्दे पर सरकार ने उनकी सलाह नहीं मानी। भारत और चीन विवाद पर फिर दोनों देशों के बीच बैठक हुई। अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 76,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। WHO के अनुरोध पर भारत सरकार ने उत्तर कोरिया को मेडिकल सहायता भेजने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी की आधिकारिक वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी के अलावा देश विदेश की 28 भाषाओं में लॉन्च होगी। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आज अयोध्या जाएंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को रोकने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर की भस्म का इस्तेमाल होगा। वीएचपी ने राम मंदिर की नींव के लिए दिल्ली की 11 पवित्र जगहों की मिट्टी अयोध्या भेजी। प्रयागराज में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को अयोध्या में होने जा रहे भूमि पूजन पर किन्नड़ अखाड़े ने खुशी जताई। अयोध्या मामले में लाल कृष्ण आडवाणी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीबीआई की विशेष अदालत में अपना बयान दर्ज करवाया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी 28 जुलाई से 5 अगस्त तक देश भर में ऑनलाइन रैलियां करेगी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना टेस्ट करवाने के बाद दूसरे राज्यों के लोगों को 4 धाम यात्रा की मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र सरकार ने गर्भवती महिला कर्मचारियों और गंभीर बीमारी वालों को दफ्तर आने से छूट दी। कानपुर में एक लैब टेक्नीशियन की अगवा कर हत्या करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के जोधपुर में 234 किलो अफीम बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई गई। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में लापता बिल्डर विक्रम त्यागी के घर वालों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ पशु तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अगवा किए गए 8 साल के बच्चे को बरामद कर लिया गया। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाकर राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार का विरोध किया। बिहार के समस्तीपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने का लोगों ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 25 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की वजह से पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। बिहार की राजधानी पटना में हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। राजस्थान के जालौर में जमीन विवाद में 2 गुट भिड़ गए, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश टिंकू कपाला को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ में डूब रहे एक आदमी को डीएम और एसपी ने रेस्क्यू किया।
राजस्थान से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उनके स्टाफ के एक सदस्य को कोरोना हो गया। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह कोरोना होने के बाद होम क्वारंटीन हो गए। बिहार के दरभंगा में बाढ़ की वजह से जिले के कई गांव टापू में तब्दील हो गए। बिहार के रेलवे पुल पर बाढ़ का पानी आने से दरभंगा और मधुबनी के बीच रेल सेवा बंद कर दी गई। बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ से परेशान कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकारी मदद न मिलने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सेल्फी लेने के चक्कर में 2 लड़कियां नदी के तेज बहाव में फंस गईं, जिन्हें बचा लिया गया। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग ने कोरोना की वजह से अपनी सभी परीक्षाओं को टाल दिया। दिल्ली के मैदानगढ़ी कोरोना सेंटर में नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 4 अगस्त को सुनवाई करेगी। सीएम केजरीवाल ने शास्त्री पार्क में बन रहे एक फ्लाईओवर का जायजा लिया और इसे जल्द ही लोगों के लिए खोलने का दावा किया। गुजरात के सूरत में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। मुंबई में कांग्रेस नेता आरिफ नसीफ खान ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर बकरीद पर सरकार के दिशा निर्देश का विरोध किया। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में टीडीपी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल की बढ़ती कीमत और बस किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया कि दुनिया में भारत की जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम मौतें हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक पापड़ का प्रचार करते हुए दावा किया कि उसे खाने से कोरोना में लड़ने में मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने करीब 40 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मिजोरम में 6 और बीएसएफ जवानों को कोरोना हो गया, जिसके बाद ये संख्या बढ़कर 332 हो गई। गुजरात में नए बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल की सूरत में होने वाली रैली कोरोना के खतरे को देखते हुए रद्द कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में रेप के आरोपियों के एनकाउंटर पर बने जांच आयोग को 6 महीने का और वक्त दे दिया। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 93 हो गई। मेघालय के शिलोंग में सोमवार से बुधवार तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। गुजरात के तापी में कई किसानों ने दूध गिराकर प्रदर्शन किया और डेयरी मालिकों पर उनका दूध न लेने का आरोप लगाया। गुजरात हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ा सकती है। खबर है कि चीन गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले की साजिश रचने वाले चीनी सैन्य अधिकारी झाओ झोंगी को लद्दाख सीमा से हटाएगा। एक रिसर्च में दावा किया गया कि कोरोना वायरस गला, नाक और फेफड़ों के अलावा कान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कुलभूषण जाधव मामले पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों ने संसद से वॉकआउट किया। ब्रिटेन में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अगस्त में होने वाला पार्टी का कार्यक्रम टाल दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दक्षिण अफ्रीका के सभी स्कूलों को 4 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना की वजह से बोलीविया में 6 सितंबर को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव अब 18 अक्टूबर को होगा। इजराइल के यरूशलेम में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान भीड़ और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। इटली के लेचे में लॉकडाउन खत्म होने के बाद पहले फैशन शो का आयोजन किया गया। मिस्र में एक इंजीनियर ने कोरोना टेस्ट करने वाला एक रोबोट बनाने का दावा किया। अमेरिका के ऑरेगन में जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस में झड़प हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में फिर तेजी दर्ज की गई, जिससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। आरबीआई ने एनपीए यानी बैंकों का डूबा हुआ कर्ज मार्च 2021 तक बढ़कर 12.5% होने की आशंका जताई। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने आईफोन 11 को चेन्नई के प्लांट में बनाना शुरू किया। रतन टाटा ने लॉकडाउन में कुछ कंपनियों की तरफ से की जा रही छटनी को गलत बताया। जियो मार्ट ऐप लॉन्च होने के 2 महीने के अंदर ये 10 लाख बार डाउनलोड हुआ। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्किन अहमद ने गेंद चमकाने के लिए जल्द कोई नया तरीका मिलने की उम्मीद जताई। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सितंबर-अक्टूबर तक खेल प्रतियोगिताएं शुरू होने की उम्मीद जताई। पूर्व अमेरिकी मुक्केबाज माइक टायसन 12 सितंबर को एक चैरिटी मुकाबले के लिए रिंग में उतरेंगे। विश्व टेनिस संघ ने चीन में होने वाले कई टूर्नामेंट कोरोना की वजह से रद्द किए। दक्षिण कोरिया ने फुटबॉल और बेसबॉल मैचों के कुछ दर्शकों को स्टेडियम में सबा करीम के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई ने जनरल मैनेजर के पद के लिए आवेदन मंगवाए। रेलवे के पूर्व क्रिकेटर सिराज की लंदन में 78 साल की उम्र में मौत हो गई। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा ऑनलाइन रिलीज हो गई। सुशांत मौत मामले में कंगना रनौत मुंबई पुलिस के सामने बयान दर्ज करवाने के लिए तैयार हो गई। मशहूर डांसर अमला शंकर का 101 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। फर्जी फॉलोअर के मामले में मुंबई पुलिस ने ट्विटर और फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया ऐप को खत लिखकर जानकारी मांगी। नई दिल्ली